नवरात्रि एक बहुत ही खास समय होता है। ये हिंदुओं के लिए देवी मां को याद करने का समय है। ये त्योहार 9 रातों तक चलता है। हर रात हम देवी मां के एक अलग रूप की पूजा करते हैं। 5वीं रात को हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। वो भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता हैं। मां स्कंद माता बहुत शक्तिशाली देवी हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वो उन्हें शक्ति और साहस देती हैं। वो उन्हें संतान और सुख का आशीर्वाद भी देती हैं। स्कंद माता एक मां के प्यार का रूप है। उनका नाम ही ये बताता है। स्कंद उनके बेटे कार्तिकेय को दर्शाता है और माता का अर्थ है मां। वो देवी शक्ति का मां वाला रूप है। वो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। वो अपने बच्चों की रक्षा बड़ी ही शक्ति से करती हैं, दोनों तरह से, असलियत में और प्यार से भी। स्कंद माता का नाम उनके बेटे कार्तिकेय से जुड़ा है, जो एक महान योद्धा माने जाते हैं। माता का अर्थ है मां, और इस तरह स्कंद माता का नाम मां के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। वो देवी शक्ति का मां वाला रूप है। वो अपने भक्तों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती हैं। उनके भक्तों को उनके अटूट प्रेम में शरण मिलती है। वो शक्ति और रक्षा का प्रतीक हैं। वो अपने बच्चों की रक्षा बड़ी ही शक्ति से करती हैं, दोनों तरह से, असलियत में और प्यार से भी। उनके भक्तों को उनके अटूट प्रेम में शरण मिलती है। स्कंद माता अपने बच्चों की रक्षा बड़ी ही शक्ति से करती हैं, दोनों तरह से, असलियत में और प्यार से भी। वो अपने भक्तों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती हैं। उनके भक्तों को उनके अटूट प्रेम में शरण मिलती है। स्कंद माता बदलाव की शक्ति को भी दर्शाती हैं। जिस तरह उन्होंने स्कंद को एक शक्तिशाली योद्धा बनाया, उसी तरह वो हमें भी बाधाओं को दूर करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती हैं। स्कंद माता बदलाव की शक्ति को भी दर्शाती है। जिस तरह उन्होंने स्कंद को एक शक्तिशाली योद्धा बनाया, उसी तरह वो हमें भी बाधाओं को दूर करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती हैं। जिस तरह उन्होंने स्कंद को एक शक्तिशाली योद्धा बनाया, उसी तरह वो हमें भी बाधाओं को दूर करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती हैं। स्कंद माता का आशीर्वाद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मां स्कंद माता को आमतौर पर एक कोमल और दयालु चेहरे के साथ दिखाया जाता है। उनका चेहरा शांति और करुणा का प्रतीक है, जो उनके भक्तों को सुकून और सुरक्षा का अनुभव कराता है। उनके 4 हाथ हैं, जो उनकी दिव्य शक्ति को दिखाते हैं। ये 4 हाथ उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उन्हें एक सर्वशक्तिमान देवी के रूप में स्थापित करते हैं। अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में वो एक कमल का फूल पकड़े हुए हैं। कमल का फूल न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे देवी स्कंद माता अपने भक्तों को अज्ञानता के कीचड़ से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती हैं। ये पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, फिर भी यह स्वच्छ और सुंदर रहता है, जो हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन की कठिनाइयों के बावजूद पवित्र और ज्ञानवान बने रहना चाहिए। अपने ऊपर वाले बाएं हाथ में वो एक घंटी लिए हुए हैं। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर भगाती है, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। घंटी की आवाज बुरी शक्तियों को दूर भगाती है। यह ध्वनि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है, जिससे हम ध्यान और पूजा में अधिक एकाग्र हो सकते हैं। उनका नीचे वाला दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा, अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो रक्षा का आश्वासन देता है। यह मुद्रा दर्शाती है कि देवी स्कंद माता अपने भक्तों को हर प्रकार के भय और संकट से सुरक्षित रखती हैं। अपने नीचे वाले बाएं हाथ से वो अपने बेटे स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध और विजय के देवता हैं। उन्हें एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है।
यह मां और बेटे के बीच के गहरे प्रेम और स्नेह को दर्शाता है, जो हमें पारिवारिक बंधनों की महत्ता का एहसास कराता है। मां स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं। शेर उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि देवी किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका वाहन शेर दिखाता है कि वो सबसे खूंखार जानवरों को भी नियंत्रित कर सकती हैं। यह उनकी अद्वितीय शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। उन्हें अक्सर सफेद या पीले रंग के कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि पीला रंग खुशी और ज्ञान का। पीला रंग खुशी और ज्ञान का रंग है। यह रंग हमें जीवन में सकारात्मकता और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। मां स्कंद माता के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह उनके बेटे कार्तिकेय के जन्म के बारे में बताती है। राक्षस तारकासुर को एक शक्तिशाली वरदान मिला था। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। केवल शिव का पुत्र ही उसे हरा सकता था। देवताओं ने शिव से मदद की गुहार लगाई। पार्वती, शिव की पत्नी, ने स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। वो बड़े होकर एक कुशल योद्धा बने। कार्तिकेय ने अंततः तारकासुर को हरा दिया। उन्होंने दुनिया को राक्षस के अत्याचार से मुक्त कराया। भाग 5। स्कंद माता की पूजा करने के लाभ। मां स्कंद माता की पूजा करने से अनेक लाभ होते हैं। वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती हैं और उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्हें अपने भक्तों को संतान प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं, वे मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और उनकी कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। वह बच्चों को नुकसान से बचाती है। माता अपने भक्तों के बच्चों की रक्षा करती है और उन्हें हर प्रकार की बुरी शक्तियों से दूर रखती है। वह ज्ञान, साहस और शक्ति भी प्रदान करती है। जो लोग जीवन में साहस और शक्ति की कमी महसूस करते हैं, वे मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। मां स्कंद माता की पूजा करने से कठिन समय में भी मनोबल और आत्मविश्वास बना रहता है। वे बाधाओं को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। मां स्कंद माता की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मार्ग में आने वाली सभी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। छात्र भी पढ़ाई में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। मां स्कंद माता की पूजा करने से छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वह एकाग्रता और याददाश्त में सुधार करती हैं। जो छात्र अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, वे मां स्कंद माता की पूजा करके अपनी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। भाग 6। स्कंद माता पूजा की तैयारी। स्कंद माता पूजा करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। आपको देवी की तस्वीर या मूर्ति की आवश्यकता होगी। प्रसाद के लिए फूल, फल और मिठाई इकट्ठा करें। आपको अगरबत्ती, दिया और घंटी की भी आवश्यकता होगी। अपने घर या पूजा घर की सफाई करें। खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। भाग 7। स्कंद माता पूजा करना। पूजा की शुरुआत गणेश जी, विघ्नहर्ता, का आह्वान करके करें। उन्हें फूल और मिठाई चढ़ाएं। फिर दिया और अगरबत्ती जलाएं। स्कंद माता को फूल अर्पित करें। उन्हें फल, मिठाई और जल चढ़ाएं। उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी स्तुति गाएं। आप उनकी कहानी भी पढ़ सकते हैं। अपनी हार्दिक प्रार्थनाएं उन्हें अर्पित करें। उनका आशीर्वाद मांगें।
भाग 8 स्कंद माता के मंत्र और प्रार्थनाएं। एयुएम देवी स्कंद मातायै नमः स्कंद माता का मुख्य मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। आप उन्हें समर्पित भजन और प्रार्थनाएं भी पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है जो स्कंद माता की स्तुति सभी प्राणियों में मौजूद दिव्य मां के रूप में करती है। भाग 9 उपसंहार। देवी मां को अपनाना। स्कंद माता की पूजा उस शक्तिशाली स्त्री शक्ति की याद दिलाती है जो हम सभी की रक्षा और पालन पोषण करती है। उनका प्यार बिना शर्त के है। वह हमें हमारी वास्तविक क्षमता की ओर ले जाती है। आइए हम अपने हृदयों को उनकी दिव्य कृपा के लिए खोल दें। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लाए। भाग 10 अपने नवरात्रि के अनुभव साझा करें। आप इस साल नवरात्रि कैसे मना रहे हैं? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में साझा करें। क्या आपके मन में स्कंद माता या उनकी पूजा के बारे में कोई प्रश्न है? बेझिझक पूछें। मुझे उनके उत्तर देने में खुशी हो रही है।